गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो यूनिट सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये यूनिट्स बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो है बोर्ड में करीब 8 से 10 नंबर का पूछा ही जाता है। इससे एक तो न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल पे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पे पक्का आता है, ठीक, या वायरिंग वगैरह पे आ जाता है। और छोटी मोटी थ्योरी है, वोल्ट मीटर, एमीटर वगैरह या घरेलू वायरिंग वगैरह, ठीक, वो देखने को मिल जाता है। फिक्स है कि 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर से आएगा। ठीक है ना बेटा? तो आज हम चैप्टर डिस्कस करते हैं। पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड क्लास 10th का है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी देखी होगी घरों में भी आपने, ठीक है ना? उसमें क्या होते हैं, घरों में वायरिंग होती है, पंखे, बल्ब वगैरह एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है ना? उसमें ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, वोल्ट मीटर, एमीटर, क्योंकि करंट जो प्रोड्यूस होती है वो एमीटर और वोल्ट मीटर पर डिपेंड पूरी करती है। ठीक है ना? उसमें सबसे पहले क्या है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? विद्युत होती है इलेक्ट्रिसिटी पदार्थ का वह गुण जिससे पदार्थ अन्य वस्तु पर विद्युत अथवा चुंबकीय बल दोनों लगाता है। जिसमें पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय बल दोनों लगता है, जिसमें विद्युत भी और चुंबकीय बल भी हो। जब वह विद्युत और चुंबकीय बल दोनों होगा जब तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी किसी सर्किट में। ठीक है ना? वो हमारा क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। ठीक, कुछ साइंटिस्टों ने इसे बिल्ली की खाल पे उसे रगड़कर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है ना? किसी ने इलेक्ट्रॉनों द्वारा कर रखा है। तो अलग अलग बहुत सारी डेफिनेशन। इसके बाद डिस्कस करता हूं मैं विद्युत धारा। यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, विद्युत धारा। ये तो चैप्टर का वो था इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ठीक है ना? पूरा डिटेल में विद्युत धारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है I=Q/T। मैं डेफिनेशन भी साथ के साथ एक्सप्लेन करके चलूंगा। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I=Q/T। विद्युत धारा का मतलब है कि ये हमारा कोई भी सर्किट है, ठीक, या कोई भी सर्किट में धारा कब प्रवाहित होती है? जब आवेश और टाइम हो, मतलब कि चार्ज भी हो और टाइम भी हो। जब जहाँ चार्ज और टाइम होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी फ्लो हो जाएगी। ठीक है ना? विद्युत धारा क्या होती है कि किसी चालक में, ये डेफिनेशन है जो मैं बता रहा हूँ, किसी चालक में प्रति सेकंड आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। दोबारा देखो, किसी चालक में प्रति सेकंड आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से डॉट करते हैं, I=Q/T। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी भाई? Q की होती है कूलाम और इसकी सेकंड, या दूसरा कह सकता हूं एम्पियर। ठीक है ना? जो धारा की यूनिट आपने अधिकतर पढ़ी होगी एम्पियर। ठीक है ना? एमीटर पे लिखा भी होता है। एमीटर जो काम होता है, क्वेश्चन भी आता है एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना? एमीटर जो होता है आपने देखा होगा, अधिकतर इलेक्ट्रिक की जो शॉप होती है उनके पास एमीटर होता है। उससे क्या करते हैं, बैटरी को या किसी चीज़ को चेक करते हैं, उसमें एमीटर का यूज़ करते हैं कि जो हमारा करंट है वो कितने रीडिंग पे, कितने वोल्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना? इसके बाद आपका जो आता है यहीं से I=Q/T, फिर Q होता है NE, Q होता है NE। यहाँ पे Q की वैल्यू उठा के रख दूं तो Q क्या हो जाएगा, I=NE/T। एक ये फॉर्मूला बन गया। इस पे इस साल बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है भाई? विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I=Q/T, यूनिट कूलाम पर सेकंड और एम्पियर, और Q होता है NE। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब आपको इलेक्ट्रॉन दे रखे हों और E की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक, E की जो वैल्यू होती है मैं लिख देता हूँ 1.6 × 10⁻⁻⁹
कूलाम। ठीक है भाई, एन हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, क्यू हमारा क्या होता है, चार्ज होता है, आवेश होता है। तो इस पे इस बार न्यूमेरिकल आया था, इस पे भी आ जाता है, इस पे भी आ जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, ई की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एक कूलाम आवेश में, 3.2 कूलाम आवेश में या 2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा या होंगे। ठीक, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आता है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। ठीक है भाई, जैसे यहाँ 1 कूलाम आवेश है तो वहां वैल्यू भी लिखे आ जाती है 3.2, 2 कूलाम। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक, तो इसमें Q की वैल्यू क्या दी थी हमें, आवेश कितना है 1 कूलाम, N हमसे पूछा हुआ है, E की वैल्यू हमें पता होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है बेटा, फिर हमें फॉर्मूला पता Q इज इक्वल टू NE, तो यहाँ से यदि N की वैल्यू निकालता हूँ तो E डिवाइड में चला जाएगा Q अपॉन E, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, Q की वैल्यू कितना है 1 और इसकी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 ऊपर जाएगा, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे कितना, 2 से काटेंगे 5, इसको 8, 5 इंटू 10 की पावर 19, माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का, यदि इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, ठीक 8 6 48, 0.625 इंटू 10 की पावर 19। यूनिट इसकी क्यों नहीं होगी, कुछ नहीं होने की, क्योंकि Q की यूनिट भी कूलाम होती है और E की वैल्यू भी क्या होती है, कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाता है, N की वैल्यू ही आती है। आपने देखा भी होगा, मैथ में स्टैटिक्स पढ़ा होगा, उसमें समांतर माध्य या बहुलक या कुछ भी निकालते हैं, मॉड मीन वगैरह, उसमें जो N की वैल्यू होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। 3.2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है ना, तो कुछ भी आ जाए फॉर्मूला ये यूज होगा। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें एक चीज और बता दूं, इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा जो नाभिक होता है, जो हमारे नाभिक होते हैं, हमारा जो नाभिक होता है इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाह्यतम कक्षा में रोटेशन करता रहता है। ठीक, परमाणु में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है, परिक्रमा करता रहता है। ठीक, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करता रहता है। क्वेश्चन आ जाता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन पर चार्ज क्या होता है, चार्ज मतलब कि आवेश। भाई हमारा न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर नील होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और ई पर भी 1.6, ये माइनस का हो जाता है बस, 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। माइनस हम न्यूमेरिकल वैल्यू में सोल्व रखते नहीं है, ठीक है ना, ये है, याद भी रखना थोड़ा सा, एग्जाम में आ भी सकता है कि न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, तो उस पर नील होता है, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर ये होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है। फिर इसके बाद हेडिंग आती है विद्युत विभव। विद्युत विभव
विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, ठीक, मैं दोनों को अलग अलग समझाऊंगा। विद्युत विभव होता क्या है, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डेफिनेशन सारी जो भी मैं पढ़ाऊंगा विद फॉर्मूले से बनाऊंगा। क्या होता है, एकांक आवेश को, डेफिनेशन है इसकी, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना, या ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। दोबारा सुनो, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक, विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हमें विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से नोट करते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसकी यूनिट जो होती है जूल पर कूलाम और वोल्ट, ठीक। और जो हमारा विद्युत विभवांतर है वो है VA माइनस VB इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। यूनिट सेम होती है, जूल पर कूलाम और वोल्ट, ठीक है भाई। समझ में आया इतना? एक बार दोबारा देखो, विद्युत विभव होता है कि अनंत से या एकांक आवेश को एक बिंदु से ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। और ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसकी यूनिट ये होती है, दोनों की सेम है। फिर इन पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, और न्यूमेरिकल तो जब मैं डिटेल में कराऊंगा, जब मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर और धारा वगैरह, ये कंप्लीट हो गई। अब आता है तुम्हारा वोल्ट मीटर और एमीटर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। एमीटर एग्जाम में आ भी जाता है, क्वेश्चन आता है एमीटर का कार्य क्या है, ठीक है ना, मतलब कि जो एमीटर होता है वो किसे नापता है, उसका कार्य क्या है, डिटेल में पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। या एमीटर परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं, एमीटर का कार्य क्या है। देखो बेटा, एमीटर क्या है, एमीटर हमें धारा मापने के लिए यूज होता है। एमीटर जो है हमें धारा जो होती है, करंट जो होती है, उसको शो करता है, उसकी रीडिंग को बताता है, ठीक। तो आ जाए कि एमीटर का कार्य क्या है, ठीक है ना। एमीटर का कार्य क्या है, धारा को मापना। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आता है एमीटर का कार्य क्या है, उसे किस प्रकार जोड़ते हैं। तो एमीटर का कार्य क्या है, एमीटर जो है धारा को मापता है और इसे हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। इसमें ये सीरीज का साइन है, ठीक है ना, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जुड़ा हुआ होता है करंट। यदि ये ब्रेक हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट यहाँ से सर्किट हो गया, तो ये कौन से क्रम में हो जाता, मान लो एक ऐसा आ गया, ठीक, एक ऐसा, और दूसरा ये, दूसरा ये हो गया, तो ये एमीटर नहीं है, यहाँ फिर ये वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। धारा क्या हो जाएगी, बट जाएगी, यहाँ धारा सीक्वेंस में चल रही है। तो एमीटर क्या है, एमीटर का कार्य है धारा को मापना, जिसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रहेगा। फिर आता है इसके बाद वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर का कार्य है वोल्ट को मापना, मतलब विभवांतर को, ठीक, उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद इसमें अंतर भी आता है, अंतर वही है जो मैंने भी तुम्हें बताया। इसके बाद आता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I या V इज इक्वल टू
आई आर, या लिख सकता हूँ V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे मान लेते हैं हम R, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू R, ठीक, या V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से बन जाता है। ओम का नियम देखो क्या होता है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, किसी चालक की डेफिनेशन सुनो, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। देखो दिखाई भी दे रहा है आपको, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक, या R भी लिख सकते हैं V अपॉन आई इज इक्वल टू R, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है बेटा। फिर इसका सत्यापन है, सत्यापन जो है डिटेल में उसे जो उसका सत्यापन है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं थोड़ा सा। उसमें क्या होता है सत्यापन में, उसमें एक कुंजी लगी होती है, धारा नियंत्रक होता है, एमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है, उसे किस प्रकार जोड़ते हैं, ठीक है ना, और जो हमारी धारा होती है ये इससे क्वेश्चन बना था कि ओम के नियम का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, तो ध्यान रखना हमेशा सरल रेखा होता है, स्ट्रेट, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या है आई और R1 R2 R3 की वैल्यू निकालते चले जाते हैं, जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, वक्र जिसे बोल देते हैं, ठीक है बेटा। अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और आपका घरेलू वायरिंग वगैरह, बल्ब वगैरह हैं, ठीक। कुछ टॉपिक से इस साल कोविड-19 के चलते हुए चैप्टर से टॉपिक हटा दिए गए हैं, चैप्टर तो नहीं पूरा लेकिन टॉपिक हटा दिए गए हैं, उन्हें आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक बेटा। अब जो है जो ठीक, आगे इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा ओम के नियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। एक क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया था कि 1 किलोवाट हावर की परिभाषा बताओ और इसका रिलेशन बताओ, संबंध जूल में, ठीक है भाई। 1 किलोवाट हावर की परिभाषा बताओ और इसका रिलेशन बताओ जूल में। तो ये 1 किलोवाट हावर जो है ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है ना। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है, एक बार देखो 1 किलोवाट हावर जो है 1 किलो में बेटा कितने होते हैं 1000 ग्राम, वाट हमने ऐसे रखा, घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 36, 3 और 2 5 वाट सेकंड, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकंड किसकी यूनिट है, जूल की। P इजिकल टू W, ये आगे पढ़ोगे बेटा, लेकिन मैंने भी बता दिया इंपॉर्टेंट था, इस वजह से एग्जाम में भी आया था ये, ठीक है ना। ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है किलोवाट घंटा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम दोनों डेरिवेशन है और उन पर न्यूमेरिकल भी आता है, उसे डिस्कस करेंगे, ठीक। आज के लिए यही थोड़ा सा, ये कि चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा पता चला कि विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, विद्युत धारा क्या है, विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, और 1 कूलम है इसमें क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 किलो हावर क्या, ओम का नियम क्या है, उसका पूरा जो सत्यापन है, और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, उस पर आने वाले जो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।